मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। हुकूमत ने कोरोना वायरस की वैक्सीन की खरीदारी की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना ने वैक्सीन के लिए $15 करोड़ मुख्तस कर दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। निजी एयरलाइन एयर सियाल के लाइसेंस की भी मंजूरी। काबीना ने स्टील मिल मुलाजमीन को गोल्ड हैंडशेक देने समेत मुख्तलिफ इदारों की निजकारी की भी मंजूरी दे दी। MQM की जानिब से हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की निजकारी की मुखालिफत। कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन का बरतरफियों के खिलाफ रेलवे ट्रैक पर धरना। ट्रेनों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर, मुसाफिर परेशान। पंजाब से कराची आने वाली ट्रेन कराची एक्सप्रेस को बिन कासिम रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। मुतासिरा ट्रेनों में सर सैयद एक्सप्रेस और ग्रीन लाइन भी शामिल। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोका गया। मुस्लिम लीग नून की शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रहाई की मुद्दत में तौसीह की दरख्वास्त। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक कोई दरख्वास्त नहीं मिली। पार्टी की जानिब से दरख्वास्त मौसूल हुई जिसका कानून के मुताबिक जायजा लिया जा रहा है। मुआफ़िन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं सियासी गपशप और कारोबारी मामला चलाने के लिए पैरोल में तौसीह नहीं मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब ने पहले ही मामूल से ज्यादा पैरोल दिया। नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार जारी करने से मुताल्लिक इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। वजारत खारजा ने नवाज शरीफ को इश्तिहारात की तामील के शवाहिद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिए। शवाहिद में रॉयल मेल के जरिए तलबी इश्तिहार के अदालती हुक्म पर अमल दरामद की दस्तावेजात और पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन की मुसद्दिका रसीद शामिल। नवाज शरीफ के तलबी इश्तिहार की बरतानिया में तशहीर से मुताल्लिक इजाफी दस्तावेजात भी जमा। नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं, वादे के मुताबिक उनको फौरन वतन वापस आ जाना चाहिए। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PDM के जलसों से कोरोना केसेस में इजाफा हुआ। अपोजिशन ने जलसों के नाम पर आवाम की जिंदगियां खतरे में डाल रखी हैं। वबा का फैलाव रोकने के लिए कई बार अपोजिशन को जलसे जुलूस रोकने की अपील की। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा PDM का निज़ाम आगे बढ़ता रहेगा। अब हमारी नज़र 13 दिसंबर को लाहौर जलसे पर है। आइंदा का लाहेअमल 8 दिसंबर को PDM इजलास में तय करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी बोले हमारे कामयाब जलसे को जलसी कह रहे हैं। इन्होंने अपनी शर्मिंदगी तो मिटानी है। PDM के कारकुन अभी तक जेल में हैं। जलसों में कोरोना जैसी मूजी वबा का मजाक उड़ाना हिमाकत नहीं तो क्या है। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। कहा करप्ट अपोजिशन गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रही है। मुआफ़िन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल बोले PDM ने ढिठाई से अवाम की जानों को खतरे में डाला। मौलाना को अपने मज़मूम अज़ाइम में नाकामी का सामना होगा। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथियों को तलब कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक आमदन से जायद असासाजात रखने के इल्जामात की तहकीकात होंगी। मौलाना फजलुर रहमान के साथियों की पेशी अगले हफ्ते मुतवक्के। $10 बिलियन ट्री सोनामी मंसूबे के तहत दरख्त कहाँ लगे। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत मौसमियाती तब्दीली से सैटेलाइट तस्वीर मंगवा ली।
मंसूबे पर खर्च होने वाले फंड समेत तमाम तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, 10 अरब दरख्त लगना नाकाबिले यकीन बात है। इतने दरख्त लग गए तो मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। सिंध में डाकू पकड़ने के नाम पर लाड़काना के करीब जंगल काट दिया गया। बलूचिस्तान में तो बिलियन ट्री मंसूबे का वजूद ही नहीं। पंजाब हुकूमत को कलर कहार के अतराफ पहाड़ों पर दरख्त लगाने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट का हवेलियां तैयारा हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। शहबाज शरीफ से मुलाकात। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी के खिलाफ लोग बाहर निकले हैं। अपोजिशन के जलसों में कोरोना आ जाता है और कोरोना ना हो तो नैब आ जाता है। सईद गनी बोले, पाकिस्तान की आवाम अब हुकूमत के जबर से घबराकर पीछे हटने वाले नहीं। कोरोना की दूसरी लहर का एक और हलाकत खेज दिन। 24 घंटों में मजीद 67 अफराद दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 8000 से तजावुज कर गई। 2458 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 49,105 तक जा पहुंची। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6% है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा 20.62 है। पेशावर और हैदराबाद मुस्बत केसेस की शरह के लिहाज से दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में आज से स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान। जिला इंतजामिया के मुताबिक हयाताबाद, यूनिवर्सिटी टाउन, वजीर ढूंढ और गुलबर्ग के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन होगा। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। सिंध हाई कोर्ट इंतजामिया ने कमरा अदालत में गैर मुतल्लिका अफराद को जाने से रोक दिया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने जातियात का बयानिया मुस्तरद कर दिया। वोट को इज्जत देकर PTI का वजीर आला मुंतखब कराया। मोमिन खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इससे पहले ट्वीट में कहा, जिस शहर में भी PDM का जलसा हुआ वहां कोरोना तेजी से फैला। अपोजिशन होश के नाखुन ले और अवाम की जानों के साथ मजीद न खेले। उधर वजीर आला पंजाब ने कोरोना टेस्टिंग के लिए मुल्तान और रहीम यार खान में 2 नई लेबॉर्ट्रीज बनाने की मंजूरी दे दी। असिस्टेंट रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाली डिग्री पर नौकरी से फारिग। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 18 ग्रेड की अफसर साइमा खान को नौकरी से फारिग किया। अदालत आलिया की इंक्वायरी कमेटी ने साइमा खान की डिग्री को जाली करार दिया। सिंध हाई कोर्ट डॉक्टर महा केस की नाकिस तफ्तीश पर बरहम। रिमार्क्स दिए, अगर आपके पास डॉक्टर इरफान के खिलाफ शवाहिद नहीं तो जुनेद और वकास के खिलाफ क्या शवाहिद होंगे। FIR में डॉक्टर इरफान कुरैशी भी दीगर मुल्जिमान में शामिल हैं तो उसे कैसे आज़ाद छोड़ दिया है। अदालत ने मुल्जिम जुनेद और वकास की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। वजीर आजम इमरान खान से चीन के वजीर दिफा जनरल वी फेंग की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। ऐवान सदर में चीन के वजीर दिफा के एजाज में तकरीब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीनी वजीर दिफा को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में LNG रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने शेख रशीद को पहले बतौर गवाह तलब करने की दरख्वास्त दायर कर दी। नैब ने शेख रशीद अहमद का नाम रेफरेंस में बतौर शिकायत कुनिंदा भी शामिल किया था। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी बोले, LNG टर्मिनल में प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया, करप्शन का नहीं। वज़रा की नालायकी पूरे मुल्क पर आया है, इनके पास हक़ाइक़ का जवाब नहीं। सिर्फ 2 कतरे बच्चों को हमेशा की माजूरी से महफूज बना सकते हैं। मुल्क भर में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। 2,85,000 पोलियो वर्कर्स फील्ड में मौजूद। खवातीन पोलियो वर्कर्स कल्लात में सख्त सर्दी के बावजूद बच्चों को वैक्सीन पिलाने में मसरूफ। गवर्नर हाउस लाहौर में पोलियो आगाही से मुतल्लिक तकरीब। गवर्नर चौधरी सरवर और वजीर सेहत पंजाब ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज HIV एड्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में एड्स का मर्ज तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान में तकरीबन 1,90,000 अफराद HIV के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। और मालम जब्बा की वादियां सफेदी में छुप गईं। स्कीइंग की तैयारियां भी उरूज पर। दिलचस्प खेल की तरबियत सयाह भी हासिल करने लगे। स्कीइंग की किट पहनने के बाद बर्फ पर गिरना और गिरकर संभलना सयाहों का पसंदीदा मशगला बन गया। फरवरी के आखिर में स्कीइंग के मुकाबले होंगे। आगाज अहम खबर से। जलसे जुलूसों पर पाबंदी है, लेकिन ऑपोजिशन का लाहौर का जलसा नहीं रोकेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं PDM का मुल्तान का जलसा मुकम्मल तौर पर नाकाम था। जलसे जुलूसों पर पाबंदी है, लेकिन ऑपोजिशन का लाहौर का जलसा नहीं रोकेंगे। शिबली फराज की जानिब से कहा गया कि PDM का मुल्तान का जलसा मुकम्मल तौर पर नाकाम था। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। 25 लाख कोई भी जलसे जुलूस करना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन बावजूद हुकूमत की और कानूनी इदारों की ऑब्जेक्शन के बावजूद ऑपोजिशन ने कल एक जलसा किया। 25 लाख की आबादी मुल्तान की है। 25 लाख में अगर 10 से 15 हजार लोग आए हैं, जिसमें से कि 3,000 लोग सिंध से लाए गए थे, तो ये इस बात की गवाही देता है कि ये जलसा मुकम्मल तौर पे नाकाम था और एक ऐसी हुल्लड़बाजी का एहतमाम किया गया जिससे कि टीवी स्क्रीनों पे रहने की ख्वाहिश का एक इजहार था। इसके अलावा न तो उनकी तकारीर में कोई मुल्क के लिए बेहतरी की बातें थीं, न कोई गरीब के लिए प्रोग्राम था, न उनका जिक्र था। मुस्लिम लीग नून की शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की परोल पर रहाई की मुद्दत में तौसीह की दरख्वास्त। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक कोई दरख्वास्त नहीं मिली। पार्टी की जानिब से दरख्वास्त मौसूल हुई, जिसका कानून के मुताबिक जायजा लिया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की परोल पर रहाई की मुद्दत में तौसीह की दरख्वास्त। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक कोई दरख्वास्त नहीं मिली। मौमन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकाबान कहती हैं कि सियासी गपशप और कारोबारी मामला चलाने के लिए परोल में तौसीह नहीं मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब ने पहले ही मामूल से ज्यादा परोल दे दिया है। न्यूज कॉन्फ्रेंस में मजीद उन्होंने कहा, हुकूमत ने मुल्तान जलसा मुंतज़मीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। मौलाना साहब और साबका वजीर आजम एक दूसरे से जफ्फियां डाल के मुबारकबादें दे रहे थे कि उन्होंने कानून का मजाक भी उड़ाया। राजकुमारी की तकरीर के दौरान एक गोदाम में आग लगी, मीडिया दिखा रहा था। उसकी जब तहकीकात की गई, नून लीग के साबका MPA हैं PMLN के शाहिद साहब, उन्होंने वो हवाई आतिशबाजी की। उस आतिशबाजी की वजह से जो हवाइयाँ उस फैक्ट्री में गिरी और वहाँ गत्ते का स्टॉक था, गोदाम था। आपके हाथ में आप डंडे देते हैं और लहू लुहान करने की आप उकसाते हैं। जिन अफराद ने कल इन्फेक्शस डिजीजेस कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए जलसा किया, उन ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ हुकूमत ने FIR दर्ज करने का फैसला किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले। काबीना ने कोरोना वायरस की वैक्सीन की खरीदारी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले हुए और इन फैसलों में काबीना ने कोरोना वायरस की वैक्सीन की खरीदारी की मंजूरी भी दे दी है, जबकि हुकूमत ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए $15 करोड़ मुख्तस किए हैं। मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान ने कहा, हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है। मुल्क के तमाम मामलात से अगर कोई लाताल्लुक है
तो वो इमरान खान हैं। मुल्तान में मौलाना फजल रहमान की यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात और मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्तान में पीडीएम का जलसा। मौलाना फजल रहमान जलसे की कामयाबी की मुबारकबाद देने गिलानी हाउस पहुंच गए। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह हुकूमत और इमरान खान पर खूब गरजे और बरसे। हुकूमती रिट खत्म हो चुकी है और इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई गैर मुताल्लिका है तमाम मामलात में वो इमरान खान है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान जलसे में भरपूर शिरकत पर मौलाना फजल रहमान और पीडीएम का शुक्रिया अदा किया। मैं कारकुनों को सलाम पेश करता हूं जो इन हालात में क्राइसिस में वो निकले आए हैं और पूरे घरों की छतों पे हर जगह पे वो पहुंचे हैं और उनका जज्बा जो था जो उनके जो मोटिवेशन थी इतना चार्ज क्राउड बहुत कम मैंने देखा। पीडीएम कायदीन का कहना था कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेजी से आगे बढ़ेगी। 8 दिसंबर के इजलास में आइंदा का लाए अमल तय और तमाम जमीनी हकाइक पर गौर किया जाएगा। हामिद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, मुल्तान। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।